जय श्री राधे। मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनानी चाहिए। संक्रांति का सीधा मतलब है किसी एक दूसरे के घर में प्रवेश करना। जस्ट उसको कह सकते हैं कि क्रॉस जब हो रहे हैं उस स्थान को। मकर संक्रांति का सीधा ये मतलब है कि सूर्य ग्रह अपने पुत्र के घर में जा रहे हैं, तो शनि और सूर्य में रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। तो प्राय हम ज्योतिष शास्त्र में जिनके सूर्य शनि के घर में रहते हैं, यानी मकर में रहते हैं या कुंभ में भी रहते हैं, तो पिता से संबंधित प्रॉब्लम होते हैं। जातक को बहुत तरह के प्रतिष्ठा हनन भी होता है, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम भी होता है, पैर संबंधित प्रॉब्लम भी होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए सूर्य और शनि चूँकि पिता पुत्र हैं, हमारे सौरमंडल को इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सूर्य केंद्र में है और शनि एकदम अंतिम हमारे कक्षा में है। ये दोनों को अगर बलवान करते हैं तो हमारा जीवन ज़्यादा सुरक्षित और शांतिमय होगा। इसलिए आदिकाल से एक परिपाटी प्रत्येक देश में अलग अलग ढंग से उसको सेलिब्रेट करने का है। हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल सेलिब्रेशन करते हैं। काला तिल सफ़ेद तिल दोनों को दान भी करते हैं, खाते भी हैं। इसका सीधा मतलब है कि हम एक ऐसा भाव पैदा करते हैं जिसमें सूर्य और शनि दोनों हमारे लिए, मानव जीवन के लिए सपोर्टिंग है और दोनों का कृपा हमारे पर बनी रहे। इसलिए मकर संक्रांति के दिन चूड़ा दही, जितने भी दूध सूरज के चीज़ें हैं, जितने शनि के चीज़ें हैं, तेल से बनी हुई चीज़ें हैं, काले तिल हैं, सबको मिक्स करके खाने की बात है। तो रही बात है मनाने का, उसको सेलिब्रेट करने का, तो आप 14 को इंटर कर रहे हैं, ठीक है, संध्या काल में कर रहे हैं। आप उसको 12 को भी मनाइए, 13 को भी मनाइए, 14 को भी, 15 को भी, 16, 2 दिन आगे पीछे मनाने की बात है। जैसे सूतक काल में कहा जाता है 6 घंटा पहले से आप उसको, तो इसको इस ढंग से अगर आप सेलिब्रेट कीजिएगा तो अपने सूर्य और शनि को कुछ मायने में इनर्जाइज करने का बात आप कर रहे हैं। और ये मेरे समझ में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकली ज़्यादा मजबूत है। अब रही बात है रविवार को तिल नहीं खाना चाहिए, तो रविवार को सफ़ेद तिल तो खाना ही चाहिए। रविवार को खिचड़ी नहीं खाना चाहिए, तो खिचड़ी ठीक है, अन्य दिन नहीं खाना चाहिए, मगर जब संक्रांति की बात हो तो यही दोनों चीज़ तो खाना ही चाहिए। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए, शनि को खुश करने के लिए आपको दोनों को मिश्रण की आवश्यकता है। अन्य दिन आप रविवार को काला तिल नहीं खाना चाहिए, नमक छोड़ना चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों के अनुसार मूव करने की बात है। 15 को भी मकर संक्रांति मनाइए, कोई गलत बात नहीं है। अब दिन दूसरा दिन पड़ जाता है, 14 को संक्रांति होते हैं तो 15 को आप मनाते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि 15 को गलत होगा, पर संक्रांति एक्चुअल 14 को ही होता है। उसका अगर एक तो जितने भी जाप ताप हैं वो कलयुग में बहुत आंशिक फल देते हैं, उसमें भी अगर बहुत देर सवेर अगर बहुत चीज़ करेंगे तो उसका लाभ और कम होता जाएगा। संक्रांति फिर कहेंगे कि क्रॉस, एक दूसरे के एंगल में क्रॉस हो रहे हैं, तो क्रॉस होने के पहले चीज़ को अलर्ट होना चाहिए ना। अगर दुर्घटना मोटरसाइकिल की हो रही है, कार की हो रही है, तो उसके पहले ब्रेक लगाने की ज़रूरत है ना, उसके पहले स्लो होने की ज़रूरत है। दुर्घटना के बाद तो फिर अस्पताल की बात होती है। इसलिए एक
लॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली ग्रहों के अनुसार, तिथि के अनुसार मत चलिए। पंचांग का मतलब ज्योतिष शास्त्र का एक 5 अंक को लिया गया है, पूरा ग्रह गोचर को नहीं लिया गया है। उसी पंचांग से हमारे श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा उस मुहूर्त से नहीं निकाले गए हैं, ज्योतिष से निकाले गए हैं, ग्रहों के प्लेसमेंट से निकाले गए हैं। 12:30 बजे लगन में बृहस्पति बैठाए गए हैं, नवांश को देखा गया, दशांश को देखा गया है। तो ये परिपाटी जो है ना, आध्यात्मिक परिपाटी एस्ट्रोलॉजिकली बेस्ड ऑन प्लैनेट्स, ये इम्पोर्टेंट मुहूर्त में है। सिर्फ तिथि और दिन देख लिए, वार देख लिए, योग देख लिए, वो भी एक पॉइंट है, पर अगर डिटेल में अगर आपको मुहूर्त को पकड़ना है तो पूरा ज्योतिष शास्त्र को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए मेरे समझ से 14 को स्पेशली मनाइए, 15 को भी मनाइए। दुर्घटना होने के बाद मनाने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है। वो घटना के पहले आप अलर्ट होने की बात कीजिए, उसको आप अपने जीवन में उतारिए कि कैसे उसको हम प्रिवेंटिव हों, उधर के पावर को भी हम कूल डाउन करें, इधर के भी पावर को भी कूल डाउन करें, एक आध्यात्मिक रूप से कूल डाउन करें। क्योंकि प्रकृति के शक्ति, ग्रहों का शक्ति हम लोग कोई आँक नहीं सकते। ये क्षणिक एक माध्यम है जो 2%, 4% हम उसको रिड्यूस करने में सक्षम हो जाए। और ख़ासकर जिनकी कुंडलियों में सूर्य मकर में बैठे हुए हैं या कुंभ में बैठे हुए हैं या नीच के सूर्य हैं, उनको तो अवश्य करना चाहिए, मकर संक्रांति मनानी चाहिए। क्योंकि आपके लाइफ में अगर जो हर्डल आए हैं या आ सकते हैं सूर्य के कारण, एक सामाजिक जो हर्डल होते हैं, कोई कोर्ट केस हो गया, कोई डिफेमेशन हो गया, ये सूर्य से ज़्यादा संबंधित है। शनि से प्राय हेल्थ से रिलेटेड पॉइंट होता है। सूर्य भी हेल्थ है, हार्ट से संबंधित है, ब्रेन से संबंधित है, पर एक परसेंटेज की बात कहेंगे कि सूर्य से प्रतिष्ठा से संबंधित हम किसी को नज़र नहीं मिला रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं। सूर्य कमज़ोर है तो जितने भी अज्ञात निगेटिव शक्तियां हैं, भूत प्रेत जिसको कह सकते हैं, सब हमारा पीछा करता रहेगा। सूर्य अगर मजबूत हैं तो शनि अगर कमज़ोर भी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टच नहीं करेगा। सूर्य राजा हैं तो राजा का मतलब ठीक है, पुत्र रहने का तात्पर्य नहीं है कि हमको तबाह कर देगा। इसलिए बॉस को मजबूत कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप जरूर कीजिए। जो आपके विपरीत ग्रह हैं तो आप अपना देख लीजिए, उसको गंगा में प्रभावित इस दिन कीजिए, बहुत लाभकारी होगा।